सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सवितानं मंगलम भगवान् वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैनी धर्म मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शान्तिः। नमः श्रीवरदिमानाय निर्दुःखलीलात्मने सालोकानां त्रैलोकानां विद्यादर्पणाय सर्वज्ञ शासन जयवन्ति वरिते निर्ग्रन्थि शासन जयवन्ति वरिते अविच्छिन्न रहता है मन में सर्वज्ञ शासन जयवन्ति वरिते। शासनाय देवाय देव श्री महावीर भगवान की जय। श्री नेमिनाथ भगवान की जय। सर्वत्र परमात्मा रामचंद्र भगवान। हर समस्या का समाधान तत्व ज्ञान में है, जिनेंद्र की भक्ति में है। सुनाई दे रहा है? स्वप्न आया तो स्वप्न को ही पकड़ कर बैठी मत रहो। क्या उसका उपाय हो सकता है? भाई उपाय तो करना ही चाहिए। कर्म है, उदय में आया है। हर एक कर्म निदत्ति निकाचित नहीं होता है, इसीलिए उसके कटने की प्रक्रिया है। उदय में आने के पहले ही कट जाएगा वो। और तुमने यदि जिन भक्ति को, ज्ञान अभ्यास को, तत्व ज्ञान का को अपना अवलंबन बनाया है, तो कदाचित वह निदत्ति निकाचित भी होगा और उदय में भी आएगा, तो भी तुम्हें दुखी नहीं कर पाएगा। समझ में आया? पहले तो वह कर्म उदय में आने के पहले ही मंत कुमार जी कट जाएगा। और यदि उदय में भी आया तो आप भगवान की भक्ति के साथ में हो, तत्व ज्ञान के साथ में हो, ज्ञान अभ्यास के साथ में हो, तो जितना आपका जन भक्ति आदि का रहेगा उतना आपको शांति मिलेगी। जितना जुड़ान होगा उतना दुख होगा। बरसात हो रही है, अब बरसात में अपना काम करो। क्या कर सकते हैं बताओ? स्वाध्याय के टाइम पर जाए बरसने चाहे तो बैठे बैठे मन खराब करते रहो, अथवा अपना कार्य शुरू कर दो।
ऐसी कर्म की बरसातें हो रही हैं, और कर्म की बरसात वो आपके नहीं रुक सकती। इसलिए हमारा क्या कर्तव्य है, किसी भी प्रसंग में किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाना, ये हमारे स्वाध्याय की निरर्थकता को सिद्ध करता है। भाई ये कहता है कि तुमने स्वाध्याय नहीं किया। अगर तुमने कोई प्रसंग पाया और किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए। किम कर्तव्य विमूढ़ किसे कहते हैं कि अब क्या करें, क्या करें, क्या करें। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, भगवान जिनेन्द्र देव के कहे हुए तत्व का अभ्यास करना हमारा कर्तव्य है। रामायण का प्रसंग चल रहा है। श्री राम जी ने के पास जाकर के माता सीता ने जब पूछा है कि स्वामी मैंने 2 स्वप्न देखे। कल का सुन लिया था आपने? नहीं सुन पाया? हाँ, मैंने 2 स्वप्न देखे हैं। एक तो 2 अष्टपद मेरे मुख में प्रवेश कर गए, दूसरा कि मैं पुष्पक विमान से गिर गई। पहला स्वप्न का फल तो अच्छा था, राजकुमारों का जन्म, और दूसरे स्वप्न का फल अच्छा नहीं था। अच्छा नहीं था तो रामचंद्र जी ने व्याख्या ज्यादा नहीं करी। ये मत समझो कि रामचंद्र जी उसकी व्याख्या नहीं जानते थे। उनको साफ समझ में आ रहा था कि पुष्पक विमान में बैठी हैं और वहां से एकदम जमीन पर गिरी हैं, और मैं देख रहा हूं। इसका अर्थ यह है कि सीता के ऊपर कोई ऐसा विपदा आने वाली है कि एकदम पुनः इस स्थिति से पुनः उनको पटकने वाली है, और मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। मतलब मैं उस स्थिति में मात्र दृष्टा पने के अलावा, ज्ञाता पने के अलावा कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो अर्थ उनको भास गया। तो उन्होंने ये नहीं कहा सीते कैसी बात करते हो, तुम जमीन पर गिरो और मैं तुमको देखता रह जाऊं, ऐसा कैसे हो सकता है? स्वप्न है, छोड़ो फालतू की बात है। ऐसा नहीं कहा, ये सब स्वप्न होते हैं। रामचंद्र जी ने ये कह लिया ये भावी उदय का प्रतीक स्वप्न है। मतलब ऐसी कोई विपदा आ रही है जो विपत्ति मेरे सामने ही आएगी। और जैसे अभी सीता जी का हरण हुआ था, वो तो ऐसा हुआ था कि रामचंद्र जी साथ थे नहीं, लेकिन अब कोई ऐसी विपदा आने वाली है जिसका मैं भी साक्षी रहूंगा। मतलब मैं खुद उपस्थित उस विपदा में रहूंगा। तो रामचंद्र जी ने स्वप्न शास्त्र के आधार से उसका अर्थ समझ लिया। उनने कहा आते हैं कर्म के उदय, लेकिन वो उदय में आए उसके पहले ही वो कट जाए, उसका उपाय है धर्मानुष्ठान। इसीलिए क्या किया उन्होंने, जब समझा दिया कि तुम दान पूजा भक्ति इत्यादि कार्यों में लग जाओ, सीता जी से कहा रामचंद्र जी ने, उसके बाद में क्या होता है, गर्भवारे सिए कृष्ण तन लका, तब श्री राम सिया प्रति अखा। हे प्रिय तब मन दोयल होय, सो तुम कहो करूँ मैं सोय। तब सिय बोली सुनहु दे,
बहुविधि करू जिन्हें सर से वे मंगल राम। जीवन बने मान तना जी मंगल राम पुराण। जब से ये दोनों बालक तुम्हारे गर्भ में आए हैं, क्या तुम्हारे अंदर रहा करता है? तुम्हारा शरीर बहुत कृश होता जा रहा है, यानी तुम अपनी इच्छा खाओ, दोइला बोलते हैं जिसको। तुम्हारी जो इच्छा होती हो वह कहो। और गर्भ में तो महाधर्मात्मा पुरुष थे, तद्भव मोक्षगामी थे। तो माता सीता कहती हैं, बोले तुम कहो तुम्हें बसंत विहार के लिए ले जाएं, तुम कहो तुम्हारे साथ वहां जाने तैयार, तुम्हें कुछ इच्छित वस्तु के खाने का कुछ भाव आता हो तो कहो, और भी तुम्हें जो भाव आते हो निसंकोच होकर के तुम कहो। तब सीता माता बोली हैं कि नाथ मुझे ऐसे कुछ भाव आते ही नहीं। तो क्या आते हैं? बहुविधि करूं जिन्हें सर से। क्या करूं? बहुत प्रकार से जिनेंद्र भगवान की सेवा करूं। देखो जिनका है गृहस्थ जीवन जो जीते हैं वो जानते हैं, जैसा जीव आता है वैसे भाव आते हैं उस जीव को। हमारी अम्मा बताया करती थी कि जब तुम गर्भ में रहते तो मेरा मन मंदिर में खूब लगता था, मैं खूब माला फेरती थी। अब वो उतनी पढ़ी लिखी है थी तो कहते मेरा मन होता माला फेरवे को, तो मैं खूब माला फेरती मंदिर में है, और मेरा माला मन लगा। तो मतलब वो प्रकार के निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं। कोई धर्म भावना वाला जीव आए, अन्य अन्य प्रकार के भाव आए, और उन्होंने सबके वो एक भाव बताए, वे कहने की बात नहीं है। हाँ कि कैसे भाव आते थे, मुझे जो पुराण पढ़े तो हमें भाव भी आए, कितने में कुछ भाव आते, तो उनने दो चार बात बताई हमें। तो मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि प्रैक्टिकल है। जैसा जीव आएगा, अगर वो नरक में से आ गया ना तो हैं लड़ाई के भाव आएंगे, बहुत खाओ और लाओ और लाओ, भूख ही नहीं मिटे भाई, क्यों भूखो आओ ना। जैसी गति से आएगा, जैसा प्रकार का जीव आएगा, ऐसा पुराणों के आधार से तो हमने देखा है, लोक का आप लोगों को अनुभव जाना होगा। वैसा आता है, कोने का आया अलग प्रकार के भाव आए, चेलना के बारिश आए अलग प्रकार के भाव आए। कोने का आए अरे मां धर्मात्मा, और कब भाव आए कि पति की छाती का खून खून देखूं, उन्हें वो करना पड़ा, उन्हें करना पड़ा, देखूं ऐसा बख्शिस्तर चीज याद। मतलब कहने का तात्पर्य है उन्हें रोका, लेकिन वो एकदम दिखा दिया था। बात जा प्रकार को बैरी आया था ना, बैरी, तो वही प्रकार के भाव आए। तो माता सीधा बोलती हैं कि मैं ये कहूँ भाव नहीं आए। मेरा मन तो ये होता है कि बहुत प्रकार से जिनेश्वर की सेवा करूं। तो राम जी ने कहा तो मैं रोका किसने, खूब आनंद से करो। और बोले और क्या भाव आते हैं? जितने जिने मन देर जगो माई, पूजन बंदन करूं उछाई। क्या भाव आते हैं? अकेले जय चैत्यालय की वंदना करूं ये नहीं आते। जितने मंदिर पूरे मध्य लोक में हैं, जगमाई, मानो अपने क्षेत्र में जितने मंदिर हैं, मतलब तीर्थ हैं, उन सब की मैं क्या करूं?
पूजा करूं, वंदना करूं, ऐसे मेरे भाव आते हैं। इसी को संक्षेप में मिलता है तीर्थ वंदना के भाव आते। समझ में आया? उन्होंने कहा मुझे तो जितने मंदिर हैं, अरे ये इच्छा मो मन में सदा रहती सफल होए किम कदा। हे नाथ, अब मैं अयोध्या के दर्शन तो थोड़े कर भी लूं, लेकिन मेरी इच्छा तो जितने तीर्थ हैं, जितने मंदिर हैं, उन सब की वंदना के भाव आते हैं। और आपने अभी राज्यभार संभाला है, तो मैं उस व्यवस्था को देखती हुई हिम्मत करके आपसे कह नहीं पाती हूं, यही मेरे मन में इच्छा रहा करती है। तो रामचंद्र जी ने क्या किया, क्या किया? ये प्रियतावे ये सोन राम हरस मन लाए, द्वार पाल को तुरंत बुलाए, तुम ही जाओ मंत्री ढेंगे अभी, जो मैं कहूँ तुम कहो तभी, पूरी गिन बन जिन मंदिर जीते, सबई सजाओ अतिशय तेते, पुनि कैलाश शिखर संवेद, चंपापुरी गिरनार विवेद। बोलते हैं पहले अपनी नगरी में जितने मंदिर हैं, तीर्थ यात्रा कहां से शुरू होती है? बोलो, आपके निकट का तीर्थ कौन सा है? जय जिनालय। जय जिनालय आपके निकट का तीर्थ है, आपको जिनको पास में है। समझ में आया? जो जिनालय आपके निकट है, फिर जितनी अयोध्या में क्या है, जिन मंदिर हैं, और अयोध्या के जिन मंदिरों को सजाओ, हैं, सजावट करो, सौंदर्य निखारो। हम स्वयं लक्ष्मण सहित हम स्वयं सीता को लेकर के दर्शनों को जाएंगे, और उसके बाद हमारी वंदना होगी सम्मेशकर की। सम्मेशकर आदि कैलाशगिरी, चंपापुर, गिरनार इत्यादि तीर्थों की हम क्या करेंगे? वंदना करेंगे। कि जितने भी निर्माण भूमियां हैं, आप कहोगे क्या अभी तो मुनि सुवृत का शासन था? प्रश्न उठ गया क्या? मुनि सुवृत भगवान का शासन है, और नेमिनाथ तो अभी हुए ही नहीं है, तो गिरनार तीर्थ कैसे हो गया? अब अपना मेरो भी यही प्रश्न उठ गया है। जैसे ही मैंने अभी पढ़ा है कि पुराण यही रखा रहता है, घर पे ले जा नहीं था। उसका कारण ये है, केवलियों की दिव्य ध्वनि में सब आया है कि ये जो भूमि है वो कैसी है? सिद्ध भूमि होने वाली है। आप मुनि सूर्य भगवान को अर्घ्य वैसे कहा चढ़ा लगे, आने वाले हैं। मंदिर की भूमि निश्चित हो गई, तो वहां पर लोग कदम रखना, वैसे कार्य करना, अन्य कार्य करना उचित। यहां अब क्या बनेगा? यहां तो जिनालय बनेगा, जिन मंदिर बनेगा, और जितनी पवित्रता से उस भूमि को रखा जाएगा। इसलिए जिनालय प्रायः वीरेंद्र भाई साहब ऐसी जगह बनाए जाते हैं जो भूमि पहले से ही स्वच्छ है, वहां किसी का निवास नहीं हो। इसीलिए कभी भी ये नहीं बताना चाहिए कि वो तो जिनालय को निवास बनवा लो। निवास आप पृथक रखिए, नहीं वहां की विशुद्धि चली जाएगी।
कदाचित एकाध वो ऐसा हो तो अलग बात है, गृहस्थ जैसा जीवन वाला हो तब तो वहां की विशुद्धि चली जाएगी, क्योंकि वो जिनालय पवित्र है। वो मंत्र पढ़ो भी वासन नहीं है, मतलब वो भूमि कभी गृहस्थों के, वो घर गृहस्थों का नहीं होना चाहिए। समझ में आया? हाँ, कुछ हम तो पूछा उनके वहां तो बात तो कब नहीं देता। हाँ, कि अपन वहां वो गृहस्थी बसवा दें, गृहस्थी का आगम वो तो शुद्धि होगी, लेकिन वहां एक सामान्य स्थिति हो सकती है। जिनालय की भूमि तो वहां भूमि पूजन हो चुका है, वहां मंदिर की स्थापना हो चुकी है। हम पैरों में पहन के जा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, वो हमारी मजबूरी है। समझ में? पहले दिन चढ़ा था तो मुझे भाव भी नहीं आए थे। हाँ, मैंने कि पहले दिन तो कम से कम जा करके भूमि को ऐसे ही स्पर्श करें। अब वो मजबूरियां हैं, लेकिन पूरी गृहस्थी बसवाना ये कोई आगम की आज्ञा नहीं है, ध्यान रखना। हाँ, इस तरह से तो कहने का तात्पर्य वो अपना जो भी बने, क्योंकि अभी आपके पास भी, अब उदाहरण दें तो बहुत सारी व्यवस्थाएं आएंगी, कोई कहीं का आएगा, कोई कहीं का आएगा, कोई कैसा ही रहने वाला, और कोई जैनत्व का ही पालन करने वाला हो, विवेकी श्रावक हो, वो ब्रह्मचर्य से रहेगा, संयम से रहेगा, उसकी व्यवस्था गुण हो। लेकिन हाँ भाई, आगम नहीं कहेगा उस भूमि की पवित्रता है। क्या कहें, कैसी प्रतिमाएं बनाई जाती थी, कैसे प्रतिमाएं बनती थी, ब्रह्मचर्य पालते थे। कारीगर ने ब्रह्मचर्य पाला था, किसने? कौन सा? वो भी कारीगर था, वो भी जिन धर्मी नहीं था, जिन धर्मी हो गया था। हाँ, जिन धर्मी पहले नहीं था, लेकिन जिन धर्मी हो गया था बाहुबली स्वामी की प्रतिमा बनाते बनाते। और क्या ब्रह्मचर्य और संयम पाला है, वो मैंने कई बार प्रसंग सुना है। राम जी बोलते हैं, पूरे नगर के मंदिरों को सजवाओ, संवारो, और हम सीता सहित कहाँ जाएंगे? बोलो, वंदना करने के लिए जाएंगे। सीता को उन मंदिरों को देख करके प्रफुल्लित बना हो। सजवाओ का अर्थ क्या? वहां कोई ऐसी वस्तु ना पड़ी हो कि जिसको जो प्रार्थना का कारण हो। कहीं कुछ पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है, उसको देखकर जानकी के चित्त को खेद होगा। समझ में आया? जैसे सजवाओ का अर्थ क्या है? अजय जाए और वो टेबल चार्ज ऐसी रखी है, जनमानी टेढ़ी आड़ी रखी है, हम दर्शन करने आए तो दर्शन मन ही नहीं लगे हो हैं। ये क्या हो रहा है? कैसे जनों सबसे पहले फिर वही आएगा विकल्प, भैया जी तो बहुत ऐसी हो रही। तो ऐसे ही सजवाओ का अर्थ मात्र ऊपर की सजावट नहीं, वहां कोई वह प्रकार का ना हो, बढ़िया सोन देखते ही आनंद आए, मानो मंदिरों को सजवाओ। वाह, जिनके गर्भ में आने के पहले मंदिर सज रहे हैं, उनका तो परिणति सजेगी सजेगी। दोनों कुमार जब गर्भ में आए हैं, पूरे मंदिरों की सजावट हो गई है, और द्वारपाल को आज्ञा दे दी है कि मैं क्या करूंगा कि समीक्षकर जी कैलाश चंपापुर गिरनार और शत्रुंजय आदि कैसे बथान, बाद पड़े नहीं भूमि कल्याण, सिया सहित हम पूजन करें, सिय मन में एक चादर मंगल राम। हम पूरी नगरी के मंदिरों को आप सजवाओ, और उसके बाद में हम तीर्थ वंदना के लिए निकलेंगे। जय कुमार भाई साहब, क्या प्रसंग बना है वहां कि तीर्थ वंदना के लिए हमारा प्रवेश हो जाएगा, और ऐसी कोई कल्याणक भूमि नहीं रहेगी जिस कल्याणक भूमि की हम वंदना ना करें, क्योंकि सीता के हृदय में यही अभिलाषा है। और मुझे भी बड़ी क्या है, अंदर से प्रसन्नता है कि
कि ऐसे कोई पवित्र आत्मा आए हैं जिनको माता सीता को, बोलो कब भाव हो गए जय कुमार जी, तीर्थ वंदना के पूरे मंदिरों की सबके दर्शन करें, ऐसे उत्तम उत्तम भाव आ रहे हैं। यह सुन करके पूरे नगर सज गया है। और उसके बाद में क्या होता है, चैत सजावट जो जो भई ताकि शोभा जाए न कई, राम लखन सब तिय संग थाय, ओ यथा शक्ति बहु मंदिर जाए। अकेले राम जी नहीं गए, कौन, लक्ष्मण जी। और कैसे, सब तिय संग थाय, कितने, सब रानियां, कितनी, 16, 8, 24,000, समझ में, 24,000 सहित। क्यों, कौन, हाँ 16 और 8, अरे पहले बता चुके ना, तो सब मिलजुल के कितनी हो गई, 24,000। अब बताओ मंदिर में जाते होंगे तो कैसा लग रहा हो, धवल मंगल गान रवा कुल, कैसी जयकार लग रही होंगी। और माता सीता कैसी आनंद में होंगी। और देखो अभी उदय आएगा तब अकेली रह जाएंगी। चैत्र वंदना में इतने हैं और अभी तीर्थ के लिए जाएंगी, अकेली रह जाएंगी, कोई पकड़ने वाला भी नहीं है, सहारा देने वाला भी नहीं, सब कर्म की व्यवस्था। इसलिए भव्य पुण्य की विभूतियों को देख करके प्रसन्न मत हो जाना, क्षणिक है। आज आप लोग इतने सादर में बैठे, आज इतना परिकर है, दूसरों को अपनी आराधना का आधार मत बनाना, क्योंकि वह उसके जाते ही हमारे 20 साधर्मी है, बहुत आनंद से पाठ होता है, स्वाध्याय होता है, पर को आधार मत बनाना, तेरी आराधना छूट जाएगी। संयोग सब कर्माधीन है। सीता जी की प्रसन्नता 24,000 की वंदना के साथ में नहीं थी, सीता जी की प्रसन्नता जिन रूप को देखकर हो रही थी। समझ में आया? इसीलिए सीता जी प्रसन्न ही रही। अब अकेले भी जाना पड़ा, हाँ अकेले अकेले हम नहीं जा रहे, अब का अच्छा लगे वो हमें, हम नहीं। रामचंद्र जी भी संग नहीं, अभी थोड़ी देर बाद आने वाला है, वंदना तो पूरी कराएंगे वे, पूरी वंदना करा के सिंगट भी छूटेगी। तब नहीं, ये नहीं कहा, मैंने तो पूरा पुराण वन में कहीं नहीं कहा, कोई बात नहीं, ये नहीं कहा कि हम अकेले जाएंगे हमारा मन नहीं लगेगा। अपन लोग क्या करते हैं कई बार, अब अकेले अकेले होगा जाए, वहां तो मन ही नहीं लगेगा। तो तुम भगवान को देखने जा रहे हो, कोई सभा देखने जा रहे हो, कि बोला हुआ देखो जा रहे हो, कितने लोग आ गए, कितने नहीं आ गए, और सब ये मानस बना लें, कोई आए कि ना आए, हम तो जा रहे हैं, तो समझो आधे लोग आ जाएंगे, क्योंकि आधे तो काहे से नहीं आए। कछु लोग तो इसी से मानस बना, आज तो पानी बरस रहा तो कोई को आने को नहीं, वो घर से ही पानी बरसा लेते हैं बैठे बैठे। हाँ, पूरा समुदाय के साथ में बड़ी मंगल वंदना हो रही है, जिन राज मंगल में मुनिराज मंगल में, जिन राज मंगल में मुनिराज मंगल में, जय हो 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 ओ जय हो जय हो जय हो जय हो। जिन दर्शन मंगल में, जिन वाणी मंगल में, जिन दर्शन मंगल में, जिन वाणी मंगल में, आत्म अनुभव भी देखो मंगल में, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय। भगवान के रूप को देख करके चिद्रूप को निहार रही थी, और जिन रूप को देख चिद्रूप को निहारती हुई माता सीता आह्लादित हो रही थी, प्रसन्न हो रही थी।
24,000 साथ में रानियां और बड़े जयकारों के साथ में सकल तीर्थों जिन मंदिरों की वंदना हो रही है। और वंदना होते समय क्या होता है, रामी लखनी सौ सिए संग थाय यथा शक्ति बहु मंदिर जाए। क्या किया है, पूजन भजन आदि व्रत काज कीने ओ सब सकल समाज बन मई सब भोजन कर लिया यथा योग विश्राम जो किया। मंगल राम जीवन बने महान। और बन के जंगल सबके दर्शन, नगर गले अयोध्या के नहीं, अयोध्या के आसपास के जितने हैं सबका दर्शन करने का पहले मंदिरों से वंदना प्रारंभ करी है। और जाकर के वन में बनाया, बीच में पड़ा है अयोध्या का जो वन है, वहीं भोजन हुआ है। ऐसे तो मनराजा जाते थे, वहीं भोजन हुआ है, शुद्धि पूर्वक भोजन बना और वहीं थोड़ा विश्राम करके और आगे की योजना बना रहे थे। तब तक क्या होता है, ताई समय प्रजा बन आए राम दरस इच्छा प्रगटाए द्वारपाल राम आज्ञा पाए सबई राम डेंग दिए पहुँचाए ताई समय सिया दक्षिण नैन फड़कन लगा बिचारी ऐन ये फड़कन मुझे कहे जनाए दुख का कोचया गमन जुथाए मंगल राम। क्या होता है, अब इसी को बढ़ा दें कि सिद्धांत से इसका बढ़ा हैं, कल ले लेंगे, मजबूरी थी ना, आज बच्चे भी नहीं आते वहाँ हैं, आपकी मजबूरी है इसलिए। बोलो क्या करना है, हैं? नहीं 10 मिनट आपका तो बोले लेते। अच्छा क्या होता है, हैं? प्रजा आ गई, बहुत आनंद मन रहा था भैया। सब उदय की चीजों के आश्रय से तुम आनंदित मत रहो कि उदय अपनी वस्तु कब छीन लेगा। उदय नहीं छीन सकता एक शुद्धात्मा को और अंदर में बसी हुई तुम्हारे जिनेश्वर की भक्ति को और तुम्हारे अंदर चलने वाले ज्ञान अभ्यास को। क्या बोल गए हम, अंदर की भक्ति, अंदर का ज्ञान अभ्यास और बोलो शुद्धात्मा। अंदर का ज्ञान अभ्यास मतलब का बाहर का समुदाय छूट जाएगा, हमारा प्रवचन स्वाध्याय बंद हो जाए, जिनवाणी ना मिले आपको, भगवान के दर्शन ना मिले, लो ये सब कर्म की चीजें। तो और जिनके साथ आप आराधना करते हो वो परिकर आपसे विमुख हो जाए, क्योंकि ये कर्मोदय की चीज है। आज आप हमारे साथ में बैठे हुए, सब उदय की व्यवस्था है, आपने नहीं बनाई। ये उदय पलटा लेते ही उस जीव के बारे में उल्टा सोच चलने लगे, उल्टा चलने लगे। जरा सा उदय पलटा और विपरीत विचार चलने लगे। ये सब अपनी पुत्री पे ही विश्वास नहीं हो रहा है, क्रूर दंड दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं?
क्योंकि कर्म का उदय इतना तीव्र था अंजना आदि का कि पिता को वात्सल्य उमड़ा ही नहीं। जो बालिका 100 भाइयों के बीच लाडली होकर पली है, आप अपनी एक बच्ची को भी देख लो, और वो तो 100 भाइयों के बाद में आशा सहित जन्मी है। आशा सहित समझ में आई? हाँ, कि एक बच्ची का आशा, उसके बाद अंजना का जन्म हुआ है। तो कितने स्नेह से वो 100 भाइयों की गोदी में खेली। और जब सुना कुछ नहीं, नगर में प्रवेश नहीं होना चाहिए, शकल भी नहीं देखी। जो कौन था? राजा महेंद्र। हनुमान जी को तो मन खराब होगा, तो कैसे हैं ये, हमारी माता को ऐसे छोड़ दिया था। हाँ, थोड़ा सा विकल्प आ गया था उनको, लेकिन वो है कौन जिसने ये तिरस्कार कराया था? वो था तिरस्कृत कर्म, वो था जिन प्रतिमा को ऊपर से नीचे उठाने वाला कर्म। कौन सा? मात्र कितने समय? हाँ, जो भी पल है, समय है, सेकंड है, देख लेना, ठीक है ना? हाँ, मतलब थोड़ा सा ही समय। यहां से रखी प्रतिमा, हाँ जो भी है, पर उतनी सी जिनबिंब की विराधना जो हुई, उसका ही फल आया। माता सीता इतना उच्च स्थान पर बैठी है, काय का फल आया? दिगंबर मुनि और आरिका माता जी एक ही सगे भाई बहन, सगे भाई बहन। लेकिन मैं अमित जी क्या आया था उदय में? बस दूर से देख रहे। अरे आचार्य कहते दूर से मत देखा करो, हृदय के पास जाकर देखा करो। दूर से ही आत्मा को देखा है और दूर से ही देखा। और देखो भी बातें कर रहे, हमने तो बैठे देखे। निकलना संग हुआ उसी समय, साथ में आरिका मुनराज एक संग में नहीं रहते, निकलना हुआ तो स्वयं और रत्नाता ही कुशलता है बहन। वो उन्होंने नमस्कार करो तो थोड़ा आशीर्वाद दिया, चर्चा होने लगी। अब वो थी और उसने दूर से सीता जी के जीव ने दूर से देख लिया और अब बात कर दिया। हाँ बस बस अब बात कर दिया, ऐसे ही है, ऐसे ही होते हैं, ये होते हैं। इसलिए भाई बहुत सावधान, आंखें भी तुम्हारी धोखा खा सकती। उसकी थीम में जाओ, बात का है आखिर, समझ में आया कि नहीं? बाद में आप बैठे थे यहाँ, ये चश्मा देने आ रहे थे, हमने मना कर दिया था मत जाओ, ये बन रहा है को जाने को है। अभी तो तुम तो जानते हो, हमने मना कर दिया। अभी मतलब तुम तो हमारे बीच के भाई बहन हो, सब साधारण हो, बाहर का क्या जान। महापुरुषों के साथ ऐसे विकल्प कर सकता है व्यक्ति, क्या सोचे, समझ में आया क्या? इसलिए लेकिन भाई वहां क्या है स्थिति, उसको पूरा जाने बिना कई बार कहने लगते वे ऐसा कर रहे हैं और हमने तो सब देखा है, उनका ऐसा हो रहा। किसी का बात मत करो। आप कान से भी सुन लो, झूठा समझो, आंखों से भी देख लो, झूठा समझो। अगर आज आप दूसरे का लोग अब बात कराओगे तो वो अब बात देखो। जानते हो सीता माता ने उसके बाद क्षमा मांग ली मुनिराज से। हाँ, उसके बाद में क्षमा ही मांगी, यथायुग प्रायश्चित भी लिया, तो भी वो कर्म ऐसो बन गया था कि मंद, इतना मंद तो पड़ा कि बाका क्या फल निकला, उसका फले हुआ शुक्री कुकरी नहीं बनी और नहीं जान तो कहां जाती। उसके बाद में कोई के किसी के संयम पे सील पर का तुम उठाने वाले कैसे हो सकते हो? वो भी दिगंबर मुनि, चालता फिरता शासन, भगवान तुल्य। और उनके प्रति आरिका माता जी इतने पवित्रता के प्रति, और प्रश्न उठाया, सीधा नरक त्रियंच आदि गतियां होती। लेकिन हो गया ना, हो गया भाई, इतना सा रह गए, वो कम घट गए, उनका गतियों में नहीं गई। वो उस बब में पर प्रायश्चित मान लिया, उसका फल फिर उन्होंने सीता जी हुई हैं, लेकिन वो कुगतियों में नहीं गई। लेकिन वो अपवाद किया था ना, वो खड़ा हो गया आकर के। रे
चैन से नहीं रह पाई थी, अयोध्या में अभी आई थी। हैं बताओ, विवाह हुआ और कुछ दिन बीते और राम जी के साथ फिर वनवास। हैं और वनवास में कैसे कैसे संकट सहे और आकर के कुछ दिन निवास कर पाया था, फिर संकट, फिर वनवास। तब तीसरी बार का जो वनवास लिया है वो वनवास ऐसा गई है कि अब आनंद सहित गई, आंखों में आंसू आ गए सीता जी के। इधर प्रजाजन कांप रहे हैं, नाथ के दर्शन हमें करा दो, क्योंकि यात्रा निकल चुकी थी और वो यात्रा बरसों की थी। ये इतनी बड़ी यात्रा हो रही है ना, 6-6 महीने लग जाए। हाँ, तो उनका और उनका क्या सुनो स्थिति कि जब वो यात्रा पर निकले हैं तो निश्चिंत होकर के निकले। प्रजा को बड़ा भय लग रहा है। द्वारपाल से कहा है, स्वामी से जाके कहो, ध्यान रखो लक्ष्मण 3 खंड के ही नारायण है, राजा कौन है? राम ही है। लक्ष्मण जी से थोड़ी बात कर रहे हैं, और लक्ष्मण जी से तो बात कर ही नहीं पाते भी। हाँ ये तो सीधे कहा गए, सब प्रजाजन इकट्ठे होकर के और कांपते हुए स्वामी की आज्ञा लेके आओ। अरे कैसी बात करते हो? बोले आप अकेले वहां में आए हो, इसलिए पर राम के लिए, प्रजा के लिए राम के दरवाजे सदा खुले हुए हैं। कहाँ है रात्रि, कहाँ है दिवस? राम के दरवाजे प्रजा के लिए कभी बंद होने वाले नहीं हैं। लाइए सब मुखियाओं को, हम इसी समय उनसे बात करेंगे। उधर आज्ञा दी है, इधर जब भाईना आंख पक पड़कने लगा, तब सीता जी अंदर में क्या सोच रही हैं? या पहली बनी लंका माई, बहु दुख भोगे करम बसाई, अब करम संतुष्ट न भया, अब ये क्या दुख देगा नया। अस्थिरता की भूमि में ज्ञानी को भी बड़े विकल्प होने लगते हैं। सोचने लगी, कितने तो हमने कष्ट सहे, जंगल लंका में अकेले रहना पड़ा कि, और जो कर्मन के बस अभी भी जाके शांति नहीं हुई कर्म की, हैं अभी भी संतुष्ट। इसीलिए संकल्प किया था कब इसको मारेंगे, अब नहीं रहेंगे राज्य में। ये विचारे अन रानी ने प्रति प्रगट किया जब सीता सती, अनुमति नामक रानी कही मो देवी सुनहु बच सही, कर्म शुभाशुभ जिये उपजाए, ताका फल अवश्य जिये पाए, कर्मई सुख दुख दाता थाय, कर्म देव विधि ईश कहा है। निमित्त निमित्त संबंध, हाँ कि भाई ये निमित्त की अपेक्षा से पुराण में जो वर्णन आया है कि जगत में जितने भी दुख सुख के संयोग बनाता है वो कौन बनाता है? कर्म बनाता है। कर्म को ही देव कहा जाता है, कर्म ही इस प्रकार की करने वाला है। तब गुण माला देरी बंधाए, कहती वही सिया प्रति जाए, तुम सब में देवी परदान, तुम्हारी कौन दुख होए निदान, जिन भक्ति करऊ मन आन, सबऊ कराऊ के मेक्षिक दान। मंगल राम मंगल राम पुराण बने महान। क्या होता है
जब सीता जी ने अपनी अन्य सखियों से, रानियों से कहा, तो कहा अनुमति नाम की रानी रामचंद्र जी की थी। उनने कहा सच कह रही हूं, कर्मण की बड़ी विचित्रता है, तो कर्मों की महिमा करना शुरू कर दी। तब तक लक्ष्मण जी की रानी थी गुणमाला, तो उनने कहा पहले धैर्य बंधाया, तुम विकल्प मत करो, तुम तो सब में प्रधान हो, तुम पे कौन सा कष्ट आएगा हैं। और फिर सुनो, कर्म वरम की बात करना बंद कर दी, भगवान की भक्ति करो, वेद विज्ञान करो, ज्ञान अभ्यास में चित्र अस्थि की बात करो। हाँ कर्म तो भयंकर होते हैं उनके कर्म सुख देते हैं, कर्म ही दुख देते हैं, कर्म ही ऐसा करने वाला वही देव है, वही भाग्य है, वही ऐसा है क्या को। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं कर्म अपने ठाठ तू दिखाता है किसे, पंडित जी ने क्या लिखा, प्रतिकूलताओं का भी भय बताता है किसे, निरपेक्ष ज्ञाता रूप हूं ज्ञाता ही रहूंगा। अस्थि पर कर्म क्या करेंगे हैं। अरे जिनेंद्र की भक्ति में, स्वरूप की दृष्टि में कर्म थर थर कांपते हैं। जिस समय हो आत्मदृष्टि, बोलो, कर्म थर थर कांपते और भाव की एकाग्रता लग स्वयं खुद ही भागते। हाँ कर्म क्या करेंगे, जब चैतन्य की दृष्टि होगी कांपेंगे और एकाग्रता देखकर भागेंगे। इस प्रकार का उन्हें समाधान मिल गया है। भगवान की भक्ति ज्ञान अभ्यास आदि में चित्त लगाओ और किमिच्छक दान दो। क्या करो, जो धर्मात्माओं की जो भावना हो, जो इच्छा हो। किमिच्छक दान का उल्टा सीधा नहीं अर्थ, खूब दान करो। प्रजा में चारों प्रकार के दानों का वो करो आप, तो आपके सब कर्म कट जाएंगे। थोड़े बहुत उदय में आए का जरा सा विकल्प आप करती हैं। अब ऐसी बात हुई है, उधर प्रजाजन सामने पहुंच गए हैं और राम जी ने बुलाया है, लेकिन सब कांप रहे हैं, किसी की कहने की हिम्मत नहीं हो रही। राम बोले आज मैं बड़ा अपराधी हो गया, जो मेरी पुत्रवत प्रजा मेरे सामने कंपायमान हुई है। राम का शासन ऐसा तो नहीं है, राम के शासन में जब प्रजा प्रसन्न रहा करती है। तब एक कहते स्वामी बात ही कुछ ऐसी है, हम आप क्या करें। बोले क्या बात है, बोले कल कहेंगे। बिन ने तो उसी दिन बताई थी हम कल बताएंगे क्या बात आएगी। क्या रामचंद्र जी पे पहाड़ जैसा गिरेगा, पहाड़ समझ गए कैसे सीता को लाए। और खुद जान रहे हैं पूरी तरह निर्दोष हैं, जानते हैं वे, लेकिन तो भी निर्दोष। बड़े पंडित जी इस प्रकार में कहते हैं कि देखो राम को निर्दोष राज्य का संचालन करने के लिए निर्दोष सीता जी का भी त्याग करना पड़ा। त्याग दिया कि राज्य में दोष ना लग जाए। तुम निर्दोष शासन की प्रभावना के लिए अपनी सदोष परिणति को भी नहीं त्याग पाते हो। समझ में आया क्या बोले, तुम निर्दोष शासन तुम्हारे सिर पर है, तो हमारी हीन परिणति जो है, जो हमें पता है इससे हमारे जैन शासन लज्जायमान होगा, तो इसका भी हम त्याग नहीं कर पाते। अरे तुम नहीं चलते हो, जैन शासन चलता है। तुम नहीं चलते हो, जिन धर्म चलता है तुम्हारे साथ, जैनत्व चलता है। इसीलिए उन्होंने कहा मैं निर्दोष शासन, मेरे नाम का शासन, राज्य में कोई दोष ना लग पाए। क्या बड़ा निर्णय लेंगे, कैसे जंगल में सीता जी क्या अद्भुत संदेश भेजाएंगी। एक लाइन को संदेश नहीं है, धर्म को मत भूल जाना। उस परिस्थिति में ये तो संक्षेप में कहते हैं क्या संदेश दिया इस पुराण में अभी, और नीचे अभी मैंने इस कथा को संकलित किया है डायरी में, हैं तो उसके आधार से अपन लेंगे। आज अवनीत तुम्हारे साथ ही नहीं आ पाए थे, इसीलिए सबका कहना ये था कि सिद्धांत प्रवेश का कल ही अपन चलाएंगे। आज तुम भी थोड़े से पानी वानी करें, सब लेट हो गए ना, तो कल अपन 7:45 से पुनः कथा शुरू करेंगे 8:15 तक, और 8:15 से 4 गुण से आगे के गुणों को बढ़ाएंगे। अगर कल पानी भी बरसता है ऐसा ही, तो फिर कल नहीं रोकेंगे हम जी। हम अभी आपसे कह देते कि फिर रोजाना बरसेगा तो कब कब तक हम क्लास को रोकेंगे। इसीलिए हमने अभी सिद्धांत प्रवेश का शुरू किया है आध घंटे के लिए, तो कल अपन इसके आगे का विषय प्रारंभ करेंगे। Thank you.